हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून में नेक्स्ट आगे क्या होगा। जैसे कि आप देख चुके हैं कि यहाँ पे एमन का जो राज है, यानी वो मेडिसिन खाती थी, ये राहिम को पता चल गया और उसे ये भी पता चल गया है कि जो मेडिसिन थी वो कितनी गलत थी और उसने किस तरह से एमन की जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ है, उसको किस तरह से इफेक्ट किया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या सीन बन चुका है कि एमन को यही नहीं समझ आ रही है कि उसके साथ कौन सिंसियर है कौन नहीं है। वो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुकी है क्योंकि अब उसकी मेमोरी भी वापस आ जाएगी, ठीक है? और उसे थोड़ी-थोड़ी करके वो सारे सीन याद आएँगे। लेकिन अब उसे मज़ीद कन्फ्यूजन ये हो जाएगी, क्या वो देख रही है या जो वो समझती थी या जो उसे समझाया गया था वो ठीक है कि जा क्या उसकी जो मेमोरी वापस आ रही है, उसे जो यादें आ रही हैं वो ठीक है? उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसे खुद समझ नहीं आएगी वो किसको सही किया और किसको गलत किया। लेकिन अभी उसे राहिम से प्यार भी हो चुका है और वो उस पे यकीन भी करने लग गई है। उसे ये तो पता चल गया कि जो राहिम है वो उसको बार-बार बचा रहा है, यानी कुदरत बार-बार ऐसे सीन दिखा रही है या मतलब ड्रामे में इस तरह के सीन दिखाए जा रहे हैं, यानी उसके सामने तो उसे यही लगता है कि शायद उसे नेचुरली ऐसे सीन आ रहे हैं कि उसे ये साबित हो रहा है कि जो राहिम है वो प्यार करता है एमन से और एमन को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि वो राहिम उसके साथ सिंसियर है। यानी वो खुद कहती है कि मतलब उसने मेरी जान बचाई तो वो मुझे बाकी भी बचाएगा, यानी वो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। लेकिन अब जब उसे उसकी मेमोरी वापस आने लग जाएगी, उसे सारी यादें वापस आने लग जाएँगी, जब वो मेडिसिन खाने लग जाएगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो पहले तो उसके लिए ये और चीज़ नुकसानदेह होगी, यानी इस तरह से होगी कि उसे सारी जब चीज़ें याद आएँगी वो डिप्रेशन में चली जाएगी। वो अपनी सारी पुरानी यादों को भुलाना जो चाहती थी या वो चाहती थी कि वो सारे उस चीज़ें से निकल आए जो उससे के साथ हुआ था, वो अभी नहीं निकल पाएगी। वो मज़ीद उन चीज़ों में खो जाएगी और वो अपनी जो अब उसकी जो मैरिड लाइफ़ है वो उसको एन्जॉय नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके बाद ये बात अच्छी है, यानी जो राहिम है उसकी हेल्प हो जाएगी। वो उसे इब्राहिम को कसूरवार समझती थी। अब राहिम क्या करेगा? राहिम कहेगा कि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझे बता दिया, यानी उसकी जब वापस आ जाएगी तो वो राहिम और जो एमन है वो मिलके बदला लेंगे शरोज़ से। और वो शरोज़ को इस बात का एहसास दिलाएँगे कि मतलब अगर वो जितनी भी साजिश उसने की बजाय इस बात की कि वो माफ़ी माँग ले। वो तो चाहता था कि वो माफ़ी उसने कहा कि शायद अब उसने अगर उसे माफ़ कर दिया है एमन ने, अपने शोहर को माफ़ कर दिया तो शायद मुझे भी कर देगी तो मैं वापस आ जाती हूँ। लेकिन माँ ने उसको मना कर दिया क्योंकि माँ को पता था कि एमन उसे माफ़ नहीं करेगी और माँ को पता था ये गुनाह कोई छोटा नहीं है। सबसे पहले तो उसने उसके साथ इतना बुरा किया, उसके बावजूद बजाय मज़ीद अच्छा करने के या अपनी गलती के उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, उसने मज़ीद बुरा शुरू कर दिया और इस तरह से किया कि वो मारी जाए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अमन पता नहीं किस तरह से बच गई। राहिम को इस बात पे ज़्यादा गुस्सा आएगा कि अगर तो इन्होंने साजिश चली थी, यानी एक तो उसके साथ बुराई के ऊपर से उसके साथ सबसे बुरा ये किया कि उसे मज़ीद मेडिसिन ही देते रहे और यही करते रहे कि ये ठीक ना हो, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो अभी राहिम और एमन मिल के उनको सब कुछ याद आ जाएगा और जो राहिम है उससे और वो अब वो उनका बहुत प्यारा सा कपल होगा, वो हैप्पीली मैरिड लाइफ अपनी गुजारेंगे और वो दुनिया को भी यही दिखाएँगे कि हम हैप्पीली मैरिड हैं। और वो मिल के क्या करेंगे, वो अपने भाई से वो बदला लेगा और उसको इस बात का एहसास रहेगा कि उसने कितना गलत किया है और ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।